श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान स्वयं भी अपने भक्त को नाम जप के लिए संकेत दे सकते हैं? तमिलनाडु के एक इंजीनियर के साथ ऐसा ही हुआ। मंदिर में ध्यान करते समय उनके कानों में लगातार सीताराम नाम गूंजने लगा। इसके बाद गुरु से नामदान मिला। फिर शुरू हुआ चमत्कारों का सिलसिला। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हुई। पिता तीसरे हार्ट अटैक के बाद स्वस्थ होकर लौटे और आखिर समय में उनका ट्रांसफर भी हो गया। क्या केवल नाम जप से इतना सब संभव है? इस सच्चे अनुभव को अंत तक अवश्य सुनिए। शायद यह वीडियो आपके जीवन की दिशा भी बदल दे। वही कथा यदार्थ आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखूंगा। अगर राधा नाम की महिमा की सच्ची कथा सुननी हो तो हमारे दूसरे चैनल अक्षय प्रभात तथा भक्त और भगवत को जरूर देखिए। मेरा नाम वेंकट है। मैं तमिलनाडु का रहने वाला और पेशे से एक इंजीनियर हूँ। मेरा परिवार बहुत साधारण है। मेरे माता पिता, मेरी धर्मपत्नी और 2 बच्चे हैं। आज मैं जो अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ वह किसी चमत्कार को सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि इस सत्य को बताने के लिए है कि यदि जीवन में भाव, विश्वास, गुरु का मार्गदर्शन और भगवान के पावन नाम का आश्रय मिल जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। मैं पूरे विनम्र भाव से स्वीकार करता हूं कि नाम जप की शक्ति के बारे में जितना भी कहा जाए वह कम है। मेरा जीवन पहले भी धार्मिक था। आज जो शांति, विश्वास और भगवान की कृपा मैं महसूस कर रहा हूं उसका कारण केवल और केवल सीताराम नाम है। बचपन से ही मेरा झुकाव भगवान की ओर था। विशेष रूप से हनुमान जी मेरे आराध्य रहे। मैं प्रतिदिन मंदिर जाता, पूजा पाठ करता और अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान का स्मरण करता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि मुझे स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन। उन सपनों से मेरे मन में भक्ति और अधिक बढ़ जाती। लेकिन उस समय तक मैं यह नहीं समझता था कि भगवान मुझे किस दिशा में ले जाना चाहते। फिर वह समय आया जिसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। यह बात जनवरी 2024 की है। एक दिन मैं हमेशा की तरह हनुमान जी के मंदिर गया। दर्शन करने के बाद मैं कुछ देर वहीं शांत होकर बैठ गया और मनी मन हनुमान जी का ध्यान करने लगा। तभी अचानक मेरे कानों में अत्यंत मधुर स्वर सुनाई दिया, सीताराम, सीताराम, सीताराम। मैं चौंक गया। तुरंत आंखें खोलकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम होगा। अगले दिन मैं फिर मंदिर गया और उसी स्थान पर बैठा। फिर वही स्वर, सीताराम, सीताराम, सीताराम। अब मैं भीतर से विचलित भी था और आश्चर्यचकित भी। लगातार 2 दिन तक यही अनुभव हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा था इसका अर्थ क्या है। क्या यह मेरी पूरी कल्पना थी? क्या कोई संकेत था या सचमुच प्रभु मुझे कुछ समझाना चाहते थे? उस रात जब मैं यूट्यूब देख रहा था तभी अचानक राम नाम के प्रताप का एक वीडियो सामने आया। न जाने क्यों मैंने उसे देखने का निश्चय किया। वीडियो समाप्त हुआ तो उसी के साथ मुझे गोकुल भवन अयोध्या चैनल के कई और वीडियो देखने को मिले। मैंने एक एक करके बहुत सारे वीडियो देख डाले। उन प्रवचनों को सुनते सुनते मेरे मन में जैसे प्रकाश फैलने लगा। मुझे लगा कि अब मैं समझ रहा हूँ हनुमान जी मुझे क्या संदेश देना चाहते थे। अगले दिन मैंने गुरुजी आपको कॉल किया। मैंने अपना अनुभव बताया। गुरुजी, आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया। आपने नाम जप की विधि और आवश्यक सावधानी के बारे में कहा। नियमित नाम जप करो, भाव और विश्वास बनाए रखना और प्रत्येक महीने अपने अनुभव बताने के लिए संपर्क करते रहना। उस दिन से मेरा नया जीवन प्रारंभ हो गया। मैंने पूरी श्रद्धा से प्रतिदिन नाम जप शुरू कर दिया। शुरुआत में केवल गुरु आज्ञा का पालन कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे नाम मेरे जीवन का आधार बन गया। लगभग 1 महीने बाद हमारे घर में एक विचित्र घटना घटने लगी। मेरी माता जी कहने लगी कि उन्हें घर में बहुत भारीपन महसूस हो रहा है। रात को उन्हें डरावने सपने आते हैं। अचानक घबराहट उठ जाती है। घर का वातावरण भी कुछ बदला बदला सा लगने लगा। परिवार के सभी सदस्य परेशान रहने लगे। मैंने तुरंत गुरु जी आपको फोन किया और सब बात करा। आपने शांत स्वर में कहा, हनुमान जी का अनुष्ठान कर लो। घर में जो भी नकारात्मक प्रभाव आया होगा वो प्रभु की कृपा से समाप्त हो जाएगा। मैंने बिना कोई तर्क किए गुरु आज्ञा का पालन किया। सच कहूं तो अनुष्ठान के बाद ऐसा लगा मानो घर का वातावरण ही बदल गया। जो भारीपन वह समाप्त हो गया। माता जी के डरावने स्वप्न बंद हो गए
पूरे घर में एक अद्भुत शांति और सकारात्मक अनुभव होने लगे। ऐसा लगता था जैसे भगवान की कृपा पूरे घर में प्रभावित हो रही है। उस दिन से मेरे मन में यह विश्वास और दृढ़ हो गया कि जहां भगवान का नाम होता है वहां नकारात्मकता अधिक समय तक टिक नहीं पाती। समय बीतता गया, लगभग 10 माह बीत गए। हमारे जीवन में एक और कठिन परीक्षा आई। एक दिन अचानक मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया। यह उनका तीसरा हार्ट अटैक था। उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर थी। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर भी चिंतित थे। उस समय हमारा पूरा परिवार टूट चुका था। माँ रो रही थी, पत्नी की आंखों में आंसू थे, बच्चे डरे हुए। मेरे मन में भय था, लेकिन उसी क्षण मुझे गुरुजी आपकी याद आई। मैंने तुरंत आपसे संपर्क किया। आपने धैर्य रखने की कहा और कुछ आध्यात्मिक निर्देश दिए। आपने यह भी कहा, घबराना मत, नाम पर विश्वास रखो, जो करना बताया है वो श्रद्धा से करो। मैंने वही किया। उस समय मैं केवल एक ही प्रार्थना कर रहा था, हे सीताराम, अब सब कुछ आपके हाथ में। धीरे धीरे मेरे पिताजी की स्थिति में सुधार होने लगा। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे कि हमेशा क्या आश्चर्यचकित थे कि अपेक्षा से अधिक उनका स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था। कुछ दिनों बाद वे पूर्णतः स्वस्थ होकर घर आ गए। उस दिन मैंने भीतर से अनुभव किया कि नाम केवल शब्द नहीं, नाम स्वयं भगवान का जीवन स्वरूप है। तीसरा अनुभव मेरी नौकरी से जुड़ा है। एक समय ऐसा आया जब विभाग की ओर से मेरा ट्रांसफर किया जा रहा। मेरी कुछ पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं उस समय स्थानांतरण नहीं चाहता था। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई समाधान दिखाई नहीं दिया। अंत में फिर गुरु जी आपकी शरण में गया। आपने कहा, नाम पर विश्वास रखो, जो होगा अच्छा होगा, चिंता मत करना। मैंने अपना प्रयास भी जारी रखा और नाम जब भी पहले से अधिक श्रद्धा से करता था। लगभग 7 दिनों के भीतर एक ऐसी घटना हुई जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की। मेरे एक सहयोगी ने स्वयं उस स्थान पर जाने की इच्छा व्यक्त की और उसने स्थानांतरण के लिए आवेदन दे दिया। आश्चर्य की बात यह रही कि उसका आवेदन तुरंत स्वीकृत हो गया और मेरा ट्रांसफर अपने आप हो गया। उस दिन मुझे फिर अनुभव हुआ कि जब मनुष्य अपनी चिंता भगवान को सौंप देता है, तब भगवान ऐसे मार्ग बना देते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है यह तो केवल 3 घटनाएं हैं। यदि मैं बैठकर नाम की कृपा गिनने लगूं तो शायद मेरी पूरी जिंदगी कम पड़ जाए। सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, बल्कि मेरे भीतर आया। पहले छोटी छोटी बातों पर चिंता होती थी, भविष्य का भय रहता था, मन जल्दी विचलित हो जाता था। लेकिन अब परिस्थितियां चाहे जैसी हो, भीतर एक आवाज आती है, नाम जप करते रहो, सब प्रभु को छोड़ो। अब मैं समझ गया हूं, भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग उनका पावन नाम है। लेकिन केवल जीवा से नाम लेने भर से बात नहीं बनती, उसके साथ भाव, विश्वास, समर्पण, निरंतरता और सब्र भी आवश्यक है। जब मनुष्य नाम को अपना जीवन बना लेता है, तब भगवान स्वयं उसके जीवन की जिम्मेदारी उठा लेते हैं। एक और बात मैंने अपने जीवन में सीखी है कि गुरु की डांट भी कृपा का ही रूप होती है। अपनी नादानी के कारण मुझे 2 बार गुरु जी की डांट सुननी पड़ी। उस समय मन को थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन बाद में उन्हीं घटनाओं के बाद ऐसे आध्यात्मिक अनुभव हुए कि जिन्होंने मेरी सोच बदली। तभी तो संत कहते हैं, गुरु की फटकार भी कल्याण के लिए होती है। वह अहंकार को तोड़ती है और आत्मा को भगवान के निकट ले जाती है। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यदि मेरे जीवन में गुरु जी का मार्गदर्शन न मिला होता, यदि मुझे सीताराम का दान न मिला होता, तो शायद मैं आज भी केवल पूजा पाठ भी तक ही सीमित रहता, नाम की वास्तविक शक्ति को कभी नहीं जान पाता। जय जय सीताराम। भाई बहनों, आपने देखा, जब जीव का विश्वास अपने ईष्ट के पावन नाम पर होता है, वह भाव के साथ केवल नाम जप पर ध्यान देता है, तो उसका जीवन अपने आप बदलने लगता है। याद रखिएगा, कमी हमें पुकारने में होती है, भगवान को कृपा करने में देरी नहीं होती। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय जय सीताराम लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी राम नाम का कोई भी अनुभव हो तो उसे हमारे पास भेजिए। उस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य करें, जिससे दूसरे लोग भी नाम जप के महत्व को समझ सके। अपना अनुभव आप व्हाट्सएप पे भेजें, जिसका नंबर वीडियो के डिस्प्ले पे दिया हुआ। जय जय सीताराम।